नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। जांच एजेंसी ईडी की ओर से की जाने वाली इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम आपको देश की वो 4 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन हुआ। बिहार, दिल्ली, लखनऊ और महाराष्ट्र की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेशी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल जारी किया है। इस पर क्या कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, आइए सुनाते हैं। जो सीनियर सिटीजन है, जो 65 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके घर को जाकर वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि सब चीजें वो तोड़ रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं वो कितने पावरफुल है। सर, इस मुद्दे को जैसे आप लोग सड़क पे उठा रहे हैं, जो बाकी मुद्दे हैं जो हाउस में आप लोग उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे भी सड़क पर उठाएंगे? देखो, हर मुद्दा हम उठाएंगे। अब तो महंगाई का मुद्दा हम उठाएं, उसको भी चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। उसके बाद में अब ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रहे, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो हम लड़ते रहेंगे। मैंने कहा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जो उनकी पर्सनैलिटी, जो उनको आ रहा है एक, और जो 70+ एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना चाहिए हम करा के पूछताछ करेंगे। आप मेरा मान सर, केंद्रीय एजेंसी का आपने सरासर दुरुपयोग बताया इस मामले। 1 मिनट, ये तो पूरे देश में हो रहा है। सरकारें गिराने का काम यही कर रही है। जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो जग जाहिर है, कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या सर, आपने बोला था अब आप खुद पूछना चाहते हैं ईडी सीबीआई के प्रमुख से कि उनको लेकर जनता में राय क्या बन रही है? ये मैंने पहले भी कहा, एक बार मेरी इच्छा है उनसे मिलने की। मैं चाहता हूँ एक बार मैं ईडी के डायरेक्टर साहब से, उनकी बहुत तारीफ सुन रखी है मैंने, सीबीआई के डायरेक्टर साहब से और चेयरमैन सीबीडीटी, इनसे मैं मिलूँ और देशवासियों में क्या माहौल है इनके प्रति। तीनों एजेंसियाँ जो है बहुत ही हमारी प्रीमियर एजेंसी है ये, तो कम से कम लोगों में क्या धारणा बन रही है, इनके ऊपर से दबाव है और दबाव के हिसाब से शॉर्टकट चल रहे हैं लोग। रेड करनी हो, तंग करना हो, पूछताछ करनी, राहुल गांधी जी से की थी 10 घंटे 50 घंटे पूछताछ करी, ये पहली बार ऐसा। और हमारे साथ इस मामले पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हैं। डॉक्टर रमेश जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी हुई है, इस पेशी में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये पेशी जो हुई है एक नेशनल हेराल्ड अखबार था जो स्वतंत्रता के पहले निकला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निकाला था एसोसिएट जर्नल्स की ओर से। बल्कि नेशनल हेराल्ड नहीं, बल्कि उसके साथ में हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ निकला। धीरे धीरे जब ब्रिटिश हुकूमत आई और उसके सामने ये आग उगलने लगा, तो उस पर 1937 में इस अखबार को बंद कर दिया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो फिर इस अखबार को चालू किया गया। लेकिन सने सने इसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई और इसके पास जो है सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी जी। अब कहा यह जा रहा है कि इस संपत्ति को, जो कि पूरी तरीके से अखबार चले नहीं तो देनदारी बढ़ गई, तो ये आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी उसको अपने नाम कर लिया। उसके लिए उन्होंने एक यंग इंडिया अलग से कंपनी बनाई और उसमें सारे शेयर ले लिए। ये आरोप इन पर है और इसी आरोप का एक मुकदमा जो सुब्रमण्यम स्वामी थे, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने एक मुकदमा किया था कोर्ट में 2013 के लगभग। वो सीधे से चला रहा, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर भी हैं और सारा मामला वहाँ पर है।
लेकिन अब इसी मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। और जो है सोनिया गांधी को पहले बुलाया गया था 8 जून को, लेकिन अस्वस्थ थी, तो राहुल गांधी से 30 घंटे पूछताछ की गई कई चरणों में। अब जो है सोनिया गांधी को बुला करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी से भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। आज सोनिया गांधी से 2 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। वहीं पे कांग्रेस पूरे देश में एक हल्ला बोल प्रदर्शन जारी कर दिया है उसने, और इसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने बयान भी दिए हैं। तो इस पे क्या कुछ कहना है? वहीं बहुत सारे नेताओं ने ये भी कहा है, जैसे कि अशोक गहलोत ने ये कहा कि ये पिट्ठू ईडी है, भाजपा ने इनको अपने अंडर में कर रखा है और इसके जरिए ये विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस है वो इसलिए उसको मुद्दा बना करके प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, और कहीं कहीं हिंसक वारदातें भी हुई हैं। कर्नाटक में, जैसे हैदराबाद में कई जगह हिंसक, और दिल्ली में भी ट्रेनों को रोका गया, प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जो आज ये स्थिति सोनिया गांधी की जो है ईडी में पूछताछ के खिलाफ पूरे देश में, वो ऐसे ही राहुल गांधी जब गए थे तो उस समय भी हुआ था। इन कांग्रेस लोगों का आरोप ये है कि जो सरकार है, मोदी सरकार, वो अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारा उत्पीड़न कर रही है, हमारे परेशान कर रही है, हमारी छवि खराब कर रही है, और कुछ नहीं है। बल्कि आज जो है, जो वाड्रा हैं, राहुल वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सारे जवाब दे दिए गए, इसलिए केवल ये अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा। इस स्थिति से एक बार कांग्रेस में भी जीवंतता आ गई है, और कांग्रेस भी जो है अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष कर रही थी उसमें भी उसको सफलता मिल रही है। जैसा कि आपने बताया कि जैसे राहुल गांधी के साथ 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी, वहीं आज सोनिया गांधी अस्वस्थ होने के कारण आज उनकी पेशी हुई, उसके बाद 2 घंटे बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो क्या आपका कहना है कि उन्होंने अपनी स्वास्थ्य का ईडी के सामने ये बात रख के अपनी चीजों को पहले बोल दिया, तो उनकी 2 घंटे में पूछताछ खत्म हो गई, और राहुल गांधी की इतनी देर तक चली? कुछ ऐसा नहीं, देखिए, राहुल गांधी की भी वो 4-5 दिन चली थी जी, तो बीच बीच में किसी दिन 5 घंटे हुई, कि 6 घंटे हुई, इस तरीके से। लेकिन जैसा कि सोनिया गांधी के सिर्फ 2 ही घंटे में, बहुत जल्दी ही, तो क्या उन्होंने अपना... नहीं, सोनिया गांधी के मामले में ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदे एक पत्र दिया। पहले तो ये भी हुआ कि सोनिया गांधी की ओर से एक एप्लीकेशन गई और ये कहा गया कि आप वो अस्वस्थ हैं तो आप घर में आकर के पूछताछ कर लीजिए। ईडी तैयार भी हो गई, लेकिन सोनिया गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम वहाँ जरूर जाएंगे, बल्कि उन्होंने वहाँ पे जाने के पहले एक ट्वीट किया और उसमें कहती हैं कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, डरती नहीं हूँ, और इसलिए वो ईडी के कार्यालय में गई। चूँकि ईडी को भी मालूम था कि अस्वस्थ हैं और इनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, बीच में नोबलाइजेशन भी लेती हैं, इनको काफ़ी देर तक बैठाना नहीं जा सकता है, सब कुछ है। इसीलिए जब वो गई तो जो खबर आई उसके अनुसार अधिकारियों ने पहले उनसे ये पूछा कि आप तो अस्वस्थ हैं, तबीयत आपकी ठीक है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर भी था, आपको बता, हालांकि वहाँ पे बुलाया नहीं गया, लेकिन डॉक्टर उस बिल्डिंग में था। प्रियंका गांधी भी थी, क्योंकि सोनिया गांधी जो है पूरी तरीके से अस्वस्थ थी। इसलिए जो है एक समय में, कम समय में पूछताछ 3 घंटे की हुई है, और अब आगे फिर 25 तारीख को बुलाने की बात की जा रही है। जी, इससे पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी और जब अभी बीजेपी की सरकार आई है, क्या वो जो इस टाइम इनकी ऊपर हमलावर हो रहे हैं, क्या उस टाइम सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस विपक्ष पर हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी? देखिए, ये जो जितना ईडी का इस समय आया है उस समय नहीं था। हालांकि ये आरोप तो लगते रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, तो ये भी माना गया कि सीबीआई के कई नेताओं के छापे डाले गए, सब कुछ किया गया, तो ये माना जा रहा था कि सीबीआई का। लेकिन इस बार जो ईडी का नया आरोप आया है
ईडी चाहे महाराष्ट्र के मामले में हो, चाहे कांग्रेस के मामले में हो, चाहे शिवसेना के मामले में हो, जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, तो ये एक बिंदु है। पहले सीबीआई का नाम आता था, अब सीबीआई किनारे हो गई है, ईडी आगे हो गई है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि अगर कुछ है ही नहीं तो ये लोग इतना छटपटा क्यों रहे हैं, तो कांग्रेस इतना देश भर में प्रदर्शन क्यों कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? तो उनका ये कहना है सीधा सीधा, ये बात बिल्कुल सही है अनुराग ठाकुर का, बिल्कुल ठीक ठीक कहना है कि भाई अगर कुछ नहीं तो आप जाके बता दीजिए, तो वो बता भी रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, ये जानबूझ करके हमारी छवि को खराब किया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जनता में ये मैसेज दिया जा रहा है ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बड़े घोटालेबाज हैं, और इस तरीके से करके हमारी जो राजनीतिक स्थिति है उसको खराब की जा रही। इसलिए हम चूंकि सही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, और विरोध करके ये बताना चाहते हैं कि आप अगर इस तरीके से अपनी एजेंसियों को बार बार कह करके हमको बुलवाएंगे और हमारा उत्पीड़न करेंगे तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसकी खिलाफत करेंगे। तो कांग्रेस भी अपनी खिलाफत के द्वारा जनता में ये संदेश देना चाह रही है कि देखो हमने क्या किया वो तो बात की बात है, लेकिन आज हमारा जो है उत्पीड़न हो रहा है और हम ये जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या इस पूरे मामले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि विपक्ष जो पक्ष जो है वो लोक सभा के जो चुनाव हैं उनमें इनकी छवि खराब करके कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ ऐसा कहा जा सकता है क्या? देखिए ये तो लगातार आरोप लग ही रहे हैं कि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई, चाहे आप शिवसेना को लेकर के देख लीजिए, चाहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर के देख लीजिए, जिस तरीके से तोड़ फोड़ मची हुई है, और अब यही बात है कांग्रेस के लिए। इसीलिए एक बात और आपको बताएं कि आज विपक्ष ने एक साझा बयान भी जारी किया है, माने कई दलों के लोगों ने, और उस बयान में कहा है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को बिल्कुल अपने परिवार का जैसा बना रखा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जो है लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, केंद्रीय जांच समितियों के द्वारा और अन्य कारणों से हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से विपक्ष का एक साझा बयान भी आज आया है। इस पर जवाब देते हुए जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ये कहा है कि लगता है कि कांग्रेस पूरे देश को अपना घर मानती है, वो अपना सब कुछ मानती है, लेकिन अगर कोई बात है तो उसको जाकर के कहना चाहिए, इस तरीके के आरोप नहीं लगाना चाहिए। सोनिया गांधी की जो अगली पेशी है वो 25 जुलाई दी गई है, तो उसमें क्या कुछ ऐसा ही उस दिन भी इतना ही प्रदर्शन होने की संभावना जताई जा रही है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। आज का तो बिल्कुल प्लान था कि जब आज वो जाएंगे तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा, ये तो पहले से प्लान था। लेकिन अगर जो ट्रेंड राहुल गांधी में देखिए कि जिस जिस दिन राहुल गांधी गए हैं ईडी कार्यालय में, उस दिन प्रदर्शन हुआ है और बाकायदे लगातार उग्र होता चला गया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी शांत नहीं होगी। जब 25 को भी जब सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर जाएंगी, उस समय भी कांग्रेस ये आवाज बुलंद करेगी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है वो बंद किया जाए और इस तरीके से नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, किसी भी पार्टी की छवि को खराब न किया जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या आपका ये मानना है कि ये एक इत्तेफाक है, जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति चुनाव हो, तो उससे तभी ये जो पक्ष है वो विपक्ष पे या फिर किसी चीज पे ईडी को ले आता है बीच में? इस तरीके का यह इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश कहेंगे इसको आप? देखिए, ये तो आरोप कांग्रेस लगाएगी, विपक्ष लगाएगी, लेकिन इसे एक संयोग भी माना जाता है। टाइम है, अब टाइम है, 2024 का चुनाव है, हालांकि अभी दूर है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में एक बार फिर से लोकसभा को अच्छे तरीके से जीतने की
योजना चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। आप देखिए लगातार मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ है। अपने कानपुर में ही सपा के गढ़ को तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर 25 को आने की संभावना है। तो ये है, तो जब इस तरीके की कार्रवाई होती है और जब टाइमिंग ऐसी होती है, तो इसलिए जब टाइमिंग ऐसी होती है तो इसलिए लगता है आरोप कि साहब ये साजिश हो रही है, छवि खराब करना है। लेकिन ये तो आरोप है और सत्ता पक्ष जो है इसे नकार रहा है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, कानून है, कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना काम करेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष का कहना ये है डॉक्टर साहब कि ईडी इस इतने पुराने मामले पर बात कर रही है, जो सरकार है वो इस मामले पर बात कर रही है, वहीं जो जनता इस समय महंगाई से पीड़ित है और भी बहुत सारे बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पे बात न करने की बजाय बाकी चीजों पर क्यों जाया जा रहा है? ठीक है, विपक्ष का अपना ये तर्क है, इसमें दो राय नहीं है। और विपक्ष ये कह रहे हैं कि बहुत पुराना मामला है, ये भी सही है कि कम से कम 9 साल पुराना मामला है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष भी ये कह रहा है कि भाई देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, डॉलर के खिलाफ जो है रुपया नीचे गिरता चला जा रहा है, शेयर बाजार धड़ाम हो रहा है, ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, और अभी जीएसटी ने तो और गजब का काम कर दिया कि दही, पनीर, आटा, पैक्ड फूड, स्टेशनरी तक में जो है जीएसटी लगा करके उसको महंगा कर दिया। तो विपक्ष का कहना है कि बात इस पर होनी चाहिए, लेकिन जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करके लोग ये कहे हाँ भाई देखो सोनिया गांधी बड़ा गड़बड़ करती है और राहुल गांधी बहुत गड़बड़ करते हैं। तो विपक्ष का कहना है इस तरीके की इन मामलों में उलझाया जा रहा है, जबकि जरूरत यह है कि महंगाई के लिए काम किया जाए, बेरोजगारी के लिए काम किया जाए, जिससे जनता को लाभ मिले। जी डॉक्टर रमेश वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।